तेरा शांत है, तू धैर्य रख। मन तेरा शांत है। इतने सारे एक साथ ख्वाब देखना भी तो एक डिफ़िकल्ट काम है। ये काम काम के चक्कर में हम भूल गए स्थिर रहना। ये काम काम के चक्कर में हम भूल गए स्थिर रहना। पर जो भी है आज हमारे पास वो सब स्थिरता से है मिला। तू धैर्य रख, मन तेरा शांत है। जब भी तू अपने आसपास देखेगा तो शोर ही शोर पाएगा। जब भी तू अपने आसपास देखेगा तो शोर ही शोर पाएगा। अपने अंदर की शांति को कहाँ से ढूंढ के लाएगा? कुछ भी हो जाए तू सही या गलत तब ही देख पाएगा जब तेरा मन तेरे कंट्रोल में आएगा। तू धैर्य रख, मन तेरा शांत है। जितना भी हो दर्द वो सब ठीक हो जाएगा। जितना भी हो दर्द वो सब ठीक हो जाएगा। तू कोशिश तो कर रहा है ना, ये देख के वो खुदा भी खुश हो जाएगा। बस तू धैर्य रख। Nothing is permanent. Don't stress yourself too much because no matter how bad the situation is, it will change. जिद्दी तो बनना ही पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो जिद तो करना ही पड़ेगा। और ये जिद किसी और से नहीं, खुद से करना है, अपने आप से करना है। वेलकम बैक टू योर चैनल बड़े छोटे। बचपन से ही हमारे अंदर ये ज़िद होती है। बचपन में ये ज़िद छोटी छोटी चीज़ों के लिए होती है, जैसे कि टॉयज़। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर की ये ज़िद कम होने लगती है। पर ध्यान दें हम तो ये ज़िद्दी एटीट्यूड ही हमें हमारे गोल तक पहुंचाने में मदद करता है। आप देखो, जो ज़िद्दी होता है वो अपने इस एटीट्यूड को नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में यूज़ करता है। उसे जो अचीव करना है मतलब करना है। ऐसे ही एक ज़िद्दी इंसान के बारे में आज हम बात करेंगे। उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था। जब वो 5 साल के थे तो उनकी मम्मी को उनके टीचर ने स्कूल बुलाया एंड बोला, आप अपने बच्चे को ले जाइए, ये बहुत कमज़ोर है दिमाग से। तो पता है थॉमस की मम्मी ने क्या कहा? मेरा थॉमस कमज़ोर नहीं है, मैं उसे अब खुद पढ़ाऊँगी। इस इंसिडेंट के बाद थॉमस सर कभी स्कूल नहीं गए। बाद में वो अर्निंग के लिए ट्रेन में कैंडी बेचते थे। एक बार उन्होंने 3 इयर्स ओल्ड बच्चे की जान बचाई थी, तो उसके पापा ने थॉमस सर की जॉब लगवा दी थी एज टेलीग्राफ ऑपरेटर। और ये टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। इसके बाद वो इन्वेंटर बन गए। जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट करने के काम में लगे थे तो वो हर बार फेल हो रहे थे। जब वो 3999 टाइम फेल हुए तब एक कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, आप इतने बार फेल हो रहे हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, क्या आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होती? थॉमस सर ने कहा, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बात आपको आपकी लाइफ में हमेशा हेल्प करेगी। मैं 3999 टाइम फेल नहीं हुआ, मैंने 3999 वेज एलिमिनेट कर दिए जिससे कि इलेक्ट्रिक बल्ब बन ही नहीं सकता। ये थॉमस सर की ज़िद ही थी जो उन्हें सक्सेसफुल होने में मदद करी। सो ज़िद करना इम्पॉर्टेंट है और अपने गोल्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और करना भी चाहिए। ज़िद के साथ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और गॉड के ऊपर फेथ। इफ़ आपने गॉड के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा तो आपकी ज़िद भी कोई काम की नहीं। बिकॉज़ कोई भी ज़िद को पूरा करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए एंड वो एनर्जी हमें गॉड से मिलती है। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। When things change inside you, things change around you. फ्रेंड्स, हमें हमेशा से ये सिखाया जाता रहा है कि किसी भी चीज़ को लेके हमें ज़िद नहीं करना चाहिए, ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम यही एटीट्यूड अपनी लाइफ में ला लें, ज़िद कर ले कुछ पाने की, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करने की, तो ये आपकी ज़िद ही है, ये आपका पागलपन ही है अपने डिज़ायर्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, जो उन्हें आपको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। इसलिए हमें ज़िद्दी तो बनना ही पड़ेगा, ज़िद तो करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स,
अगर हमें लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, तो रिमेंबर वन थिंग, उसके लिए हमारे एफर्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने चाहिए। आइए देखते हैं ये जो कुछ पाने की जिद होती है ये इंसान को कैसे बदल सकती है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही जिद्दी इंसान की कहानी जिनका नाम है धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरूभाई अंबानी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, इनका नाम वर्ल्ड के कुछ सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून्स में लिया जाता रहा है। धीरूभाई अंबानी का नाम उन कुछ बिजनेसमैन लिस्ट में शुमार है जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरे दुनिया के सामने ये साबित कर दिखाया कि अगर खुद पे कुछ कर गुजरने का विश्वास हो, खुद में कुछ कर गुजरने की जिद हो, तो उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धीरूभाई अंबानी का मानना है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बचपन में धीरूभाई अंबानी बहुत ही गरीब फैमिली से थे। अपने स्ट्रगलिंग फेज में उन्होंने कुछ समय यमन में एक पेट्रोल पंप पे वर्क किया, जहां 2 सालों में वो अपनी मेहनत से मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गए। जॉब करने के दौरान ही वो हमेशा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते थे। स्टार्टिंग से ही बिजनेस का कोई भी मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। शायद उनका यही जुनून उन्हें आगे चलकर सफलता दिलाने वाला था। इससे आप उनके बिजनेस के प्रति जुनून का और जिद का अंदाजा लगा सकते हो। जब वो पेट्रोल पंप में 300 रुपये पर मंथ की नौकरी करते थे तो वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को टी सिर्फ 25 पैसे में मिलती थी। लेकिन धीरूभाई पास के ही एक होटल में चाय पीने जाते थे जहाँ उन्हें चाय के लिए 1 रुपये चुकाना पड़ता था। धीरूभाई अंबानी से जब पूछा गया कि आप सस्ती के बजाय महंगी चाय क्यों पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो बिजनेस की बातें करते हैं, मैं उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि बिजनेस की बारीकियों को समझ सकूं। इससे आप उनके बिजनेस के प्रति जुनून का और जिद का अंदाजा लगा सकते हो। और अब लाइफ में कुछ कर गुजरने की भूख होना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसी भूख जो आपको सोने न दे। यही वो भूख होती है जिससे हमें कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की जिद डेवलप होती है खुद में। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे आपकी जिद, आपका जिद्दी एटीट्यूड आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है। ये स्टोरी है उनकी, द मैन विद द ओनली हैंड। ये स्टोरी है 1938 की, कैरोली नाम के एक आदमी की हंगेरियन आर्मी में, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुए थे उस कंट्री में उसको वो पहले ही जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था 1940s में जो ओलंपिक होने वाले उसमें गोल्ड मेडल तो कैरोली को ही मिलेगा। उसने इस दिन के लिए सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही सपना था कि मुझे अपने इस हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और वो कामयाब भी हो गया। उसने बना लिया अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का टाइम था ओलंपिक्स होने में। 1938 में आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि वो आर्मी में था, जिस हाथ से उसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना था उसी हाथ में हैंड ग्रेनेड पड़ गया और वो हाथ चला गया। उसके पास 2 रास्ते थे, या वो बाकी जिंदगी रोता रहे या अपने गोल्स को पकड़ के रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, बल्कि उस पे जो उसके पास था, उसका दूसरा हाथ। और उसने फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करी और अपने ओनली हैंड को वर्ल्ड का बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड फिर से बनाया। जबकि उसके कंपटीटर compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और कैरोली compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और कौन जीता? कैरोली विद द ओनली हैंड। और उसके बाद उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते 1948 एंड 1952 ओलंपिक्स में। उनका कहना था, विनिंग अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स इज लेस अबाउट हैंड, मोर अबाउट माइंड। लाइफ इज सेम एज दैट विनिंग इज लेस अबाउट स्किल्स, मोर अबाउट एटीट्यूड। और ऐसे ही न जाने कितने जिद्दी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिद से दुनिया के सामने अलग ही मिसाल कायम की है। तो बस इतने जिद्दी बन जाओ अपने गोल्स को लेके, अपने डिजायर्स को लेके। कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए मुश्किल बने उससे पहले उससे ही खत्म कर दो, जड़ से मिटा दो उसे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।